जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखेंगे आज आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं मैंने वो आपको पहले ही करा दिए हैं और उसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, घटना चक्र, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा। वैसे सारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप डायरेक्ट आपको खोजना ना पड़े, आप उस लिंक पर क्लिक करके आपको वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने 2-3 चैप्टर फिनिश कर लिया था। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है क्योंकि आपको पता है कि घटना चक्र सजेस्ट किया ही जाता है बिहार द्रोह के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इसी को देख रहे हैं, इसमें बीएसएससी वाले हैं, यानी कि जो जिनको दिसंबर के बाद, जो जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में जिनका बीएसएससी होना है एग्ज़ाम, सीएचएसएल वाला इंटर स्तरीय, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको ये ना समझे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी बच्चे इस किसी को देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? वो कौन सा युद्ध था? आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। इसी के बाद आपका बक्सर कोई युद्ध ऐसे हुआ था, तो ये मेन जो निर्णायक है ये है। आगे है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? डेटिंग से पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1757। कब है? 1757। आगे है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को। आगे है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीर कासिम ने। आगे है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर का युद्ध, यानी कि बक्सर की लड़ाई है 1764 वाला। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। आगे है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। आगे है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। आगे है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। किसने? मुगल सम्राट ने। आगे है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 अगस्त 1765 को। आगे है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? आंसर हो जाएगा खासी जनजाति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपका यूपी आर ओ में आया है। क्वेश्चन नंबर सी है, यानी कि आंसर नंबर सी, यानी कि दोनों सत्य है। यानी कि राजा टिकैत राय नवाब असफाउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः
कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालगुण कौन सा है? डेटिंग बताना है, सबसे पहले कौन हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंबर का युद्ध। उसके बाद हुआ था आपका पलासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। आंसर हो जाएगा काउंट लाली। क्वेश्चन नंबर 25 है, वांडीवाश के युद्ध 1760 में। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्या है? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वांडीवाश का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए, ये को आपका 28 तक ही था, ये चैप्टर का क्वेश्चन 28 ही तक था। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब व मैसूर। हमारा एक चैप्टर पहले फिनिश हो गया, अब देखेंगे क्षेत्रीय राज और पंजाब व मैसूर। चलिए, इसके एमसीक्यू को देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लगे कि हाँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि सर इसका मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो मैं साथ साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सुकर चकिया। आगे है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? आंसर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अदालत ए आला की स्थापना की। आंसर हो जाएगा लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। आगे है 6, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह ने। 7 है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? आंसर हो जाएगा दलीप सिंह। आगे है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा दलीप सिंह। 11 है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 3 की परिषद, देखिए यहाँ पे 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ये हो जाएगा HM एलियट और डी है आपका रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आगे है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? आंसर हो जाएगा हैदर अली, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखते हैं 13, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा हैदर अली ने। आगे है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। कौन है? सर आयरकुट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। आंसर हो जाएगा पेलीलूर में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की सदी किसके साथ की थी? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आंसर हो जाएगा 1799 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है?
आंसर हो जाएगा डी यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था आपका, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे है क्वेश्चन 21। इसमें आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए का हो जाएगा 4, इलाहाबाद की संधि हो गई थी आपको 1765 में। बी का हो जाएगा 2 यानी कि मैंगलोर की संधि हुई थी आपको 1784 में। सालाबाई की संधि हुई थी 1 यानी कि 1782 में, और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। आगे देखते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि सरधना में। कहाँ पे? सरधना में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 23 का ए यानी कि अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। ये सही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है इसमें से कौन से सही है, कौन से सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल आपके 3 ही सही है, यानी कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। आगे देख लीजिए ये आपका चैप्टर जो है यहीं तक फिनिश हो गया। अब इसके आने वाले जो वीडियो होगा हम उसमें करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। क्यों? इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी मिलेंगे। आपको एक दो नहीं, सारे अधिकतर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन आप देखेंगे ही देखेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा, और जो मैंने वीडियो अपलोड किया है मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाने के, आप उसे देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जा सके। अगर आपको किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात आज करते हैं कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम जो है आपको समझिए कि 17 तारीख को होने की संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 17 तारीख को होने के चांसेस है। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसमें हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप तो है ही, एक चैनल टेलीग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और जब बच्चे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फ्री में एक क्विज चलाएंगे डेली शाम को 7 बजे या 8 बजे, जब भी आप टाइम को बताएं। उसमें हम क्विज देखेंगे, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स को होंगे और जीएस के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप साथ साथ में आप जब पढ़ेंगे और शाम को आधे घंटे या कभी भी आधे घंटे का जब आप टेस्ट में क्विज लगाएंगे तो आपका ये पता चल पाएगा कि आपने जो पढ़ा है, जो रिवीजन कर रहे हैं, क्या वो सही कारगर है या नहीं है, क्या आप उसके सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइप का कुछ ही होना चाहिए, टेलीग्राम पे कुछ होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं चैनल तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा और हम जल्द से जल्द एक जो है आपका क्विज जो है चालू कर देंगे। तो आप मुझे कमेंट में करके इस चीज़ को बताइएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।